नमस्कार, स्वागत करती हूँ शेर दिल के एक जबरदस्त कहानी पे आज, जहाँ बात करूंगी मैं स्मृति, एक ऐसे शेर दिल आईएएस ऑफिसर की जिनका जन्म एक मजदूर परिवार में राजस्थान में हुआ था। बड़ी मुश्किलों से इन्होंने पढ़ाई करी, बार बार फेल हुए, लेकिन फिर भी इन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए, पढ़ाई करते गए। और जब कॉलेज में पहुंचे तो एक बार इनके रैगिंग के दौरान जब दूसरे बच्चों को पूछा जा रहा था कि क्या बनना चाहते हो, कोई कह रहा था कि सुपरवाइजर बनना चाहता हूँ, कोई कह रहा था कुछ बनना चाहता हूँ। इनको पूछा तो इन्होंने जवाब दिया कि पता नहीं सर, मैंने कुछ सोचा नहीं है मैं क्या बनूंगा। तो सीनियर ने इनसे बोला आईएएस बन जाएगा। ये एक टॉन्ट जो है उनको मारा। इन्होंने बोला हाँ सर बन जाऊंगा, क्या करना पड़ता है, कहाँ पढ़ना पड़ता है बताइए, मैं बन जाऊंगा। और बस इस पे पूरा का पूरा क्लास इन पे हंस पड़ा, मानो वो खुद पर हंस रहे थे, क्योंकि वाकई आज के मेहमान आज के डेट में एक सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं। लेट्स वेलकम द शेर दिल गेस्ट आईएएस ऑफिसर हेमंत के पारेख। शेर दिल विद स्मृति। हेमंत जी, सबसे पहले तो आपको दिल से सल्यूट, बधाई। जिस हिसाब से आपने मेहनत करी, जितनी भी उसकी तारीफें की जाए कम होंगी। और अगर थोड़ा सा इंस्पिरेशन हम जैसे लोग ले ले तो पता नहीं कहाँ से कहाँ हम भी पहुँच जाए, कोशिश करके। खैर हेमंत जी, जब आप महर्षि दयानंद स्कूल में पढ़ रहे थे जहाँ केवल एक ही शिक्षक था, उस समय की कोई ऐसी घटना जो आज भी आपको याद है? सबसे पहले तो मैम, जब मैं महर्षि दयानंद स्कूल में पढ़ता था तो उस समय की एक घटना, मैं इंग्लिश के एग्जाम की है। 10th बोर्ड में जब इंग्लिश का एग्जाम था, सर ने हमें कहा एग्जाम सेंटर में जाने से थोड़ा पहले कि इसमें आपको पास होना है। और तब मेरा रिप्लाई था कि सर इसमें क्या डर है, पास तो आप कर दोगे। और देन ही सेड कि नहीं बेटा, इसकी कॉपी कहीं और चेक होती है, बोर्ड का एग्जाम है। तो मैंने पूछा सर इसमें क्या करना है, तो उन्होंने कहा था भी एक तो पैसेज में से जो मिलते जुलते शब्द उनको उत्तर में लिखाना, और दूसरा EJMR जो भी लगे, जो भी दिमाग में वो भर आना, कैसे भी करके पास हो जाना। सर ने बड़ी मेहनत करी है, बार बार फेल हुए हैं, कई बार तो घर पे झूठ बोला कि मुझे टीचर बनने की तैयारी करनी है, और ऐसा बोल के इन्होंने इंग्लिश की ट्यूशन्स ली। खैर आगे बढ़ते हैं। जेईटी परीक्षा पर सर पास करने के बावजूद जब आपको सीट छोड़नी पड़ी तो उस समय आपने खुद को कैसे संभाला और आगे बढ़ने की खुद को प्रेरणा कैसी दी? मैम, जब जेट की परीक्षा के बाद भी सीट नहीं मिली तो उसके बाद खुद को संभालने के लिए मैम एक तो मैंने JBT में एडमिशन ले लिया था। और साथ में मेरे दोस्त लोग हैं, वो काफ़ी सपोर्ट करते थे। जैसे मेरी दोस्त थी कोमल, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और मेरा दोस्त था पंकज, तो उन्होंने सपोर्ट किया। और मुझे था मैम कि अभी कोई ना इसमें नहीं हुआ, फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो करवा पाए, तो आगे कोई और तैयारी कर लें। थोड़ा खुद को मैं पॉजिटिव सेंस में रखा था कि इससे बेटर के लिए बने हम। क्या बात है सर, बड़ी मुश्किलों के बाद आप कॉलेज पहुंचते हैं जहां पर एक बार सीनियर्स का मजमा लगता है और रैगिंग की तैयारी शुरू होती है। रैगिंग शुरू होते ही सभी से पूछा जाता है क्या बनना है, और आप पर जब बात आती है तो आपको ताना मारा जाता है, आईएएस बन जाएगा। उसी पल आपके जीवन की दिशा कैसे बदल जाती है? सबसे पहले दिमाग में क्या आया और क्या किया आपने? मैम, जब सीनियर ने टोंट मारा था तो सबसे पहले दिमाग में जो आया वो यही आया कि ये आईएएस क्या होता है। तो मैंने पूछा कि हाँ जी बन जाऊंगा, मुझे नहीं पता था क्या होता है। फिर मैंने घर आकर के सर्च किया तो उसका मतलब कलेक्टर था। तो उसने मेरी पूरी जो जीवन की दिशा है उसको बदल दिया, क्योंकि मुझे इसके लिए एक बार मॉक किया गया था कि तुम कहीं का कलेक्टर है क्या, जब मैं जस्टिस डिमांड कर रहा था अपनी माँ के लिए। तो इसने मेरी दिशा को इस प्रकार से चेंज किया मैम कि मुझे वो बनना है, और आपने ये कर दिखाया। इससे बड़ी एग्जाम्पल हम जो यूपीएससी के प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन बच्चों को क्या ही दे सकते हैं। आई थिंक ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन आप जैसे कुछ कमाल के लोग कुछ ऐसी जर्नी लिख जाते हैं जो इतिहास बन जाता है। सर, आपकी माँ जो है दिहाड़ी में मजदूरी करती हैं, तो वेतन जब कम मिला तो उस अनुभव को आप एक बार हम सबके सामने में रखिए, क्या हुआ? मैम, तब यही हुआ कि मेरी माँ अकेले नहीं है जो ऐसे रो रही है, लाखों माएँ हैं, करोड़ों माएँ हैं जिनके साथ ये गलत हो रहा है। तो एटलीस्ट मैं जिस एरिया में पोस्टेड रहूँगा मैम, उस एरिया में ऐसा नहीं होने दूंगा कि किसी की मार हुई।
तो यही था मैम कि इतना काम करना है समाज में कि मैं जिस एरिया में पोस्टेड रहूँ वहाँ किसी भी गरीब की आंखों में आंसू ना आए, उसको उसका जो काम किया उसकी मेहनत है उसका अगर उसको हक नहीं मिल रहा तो वो गलत है मैम। तो मैं वो नहीं होने देना चाहता था और इसी पर्पज से मैंने तैयारी स्टार्ट की। क्या बात है, माँ के लिए जो रिस्पेक्ट आपने दिखाई, आशा करती हूँ कि बहुत जल्द आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो कि आप उसी एरिया में काम करो जहाँ आपकी माँ मौजूद है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत फ़क्र वाली बात होगी। क्या बात है सर, क्या बात है। तो दिल्ली में थोड़ा पास में जाते हैं। अब दिल्ली में आईएएस की तैयारी के दौरान जब आपके पास सिर्फ 240 रुपए बचे थे, तब आपने हिम्मत बनाए रखने के लिए क्या किया? कैसे निकाला खुद को उस परिस्थिति से? जब दिल्ली से चला था तब जैसे मेरे पिताजी ने कहा था कि तुम्हारे लिए तो घर बेच देंगे, अपना खून बेच दूंगा पर तुम पढ़ो, तो वो एक मोटिवेशन था मैम कि घर वालों को उम्मीद है कि ये कर लेगा इसीलिए वो इतना कर रहे हैं। तो तभी मन में सोचा कि नहीं वो तो नहीं बिकने दूंगा और दिल्ली आ गया। और मुझे था मैम कि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, कोई भी काम कर लूँगा, एडजस्ट हो जाएगा। और मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा जीवन में। मेरा यही था कि ऑल द वर्ल्ड कंस्पायर टू फुलफिल योर ड्रीम इफ योर इंटेंशंस आर गुड। तो मुझे था कि मैम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाएगा। जी बिल्कुल, पता नहीं ये सही होगा या नहीं, लेकिन शाहरुख खान की एक डायलॉग है कि इफ़ यू रियली वांट समथिंग द एंटायर यूनिवर्स कंस्पायर्स टू ब्रिंग दैट थिंग टू यू। कुछ ऐसे ही हुआ आपके साथ, लाजवाब। कोई मेंटर या कोई व्यक्ति जिनकी सलाह या समर्थन ने आपके सफ़र में सबसे बड़ा बदलाव लाया, अब वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं सर? मैम बहुत से मेंटर थे मेरे जीवन में जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को चेंज किया। सबसे पहले कॉलेज लाइफ में बात करूँ तो मेरे सोनू जैन सर थे। उसके बाद दिल्ली आया तो कई लोग मिले मैम जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया मैम। उनमें से कुछ लोग तो कोचिंग में सेट हो गए, कुछ लोग मैम पीसीएस निकाल लिया और जो स्टेट की सर्विस होती है उनमें सिलेक्ट हो गए। कहते हैं ना, यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। कमाल। टू ऑल द फ्रेंड्स, टू ऑल द मेंटर्स सर, जिन्होंने आपको प्रेरणा दी, जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया और जो खुद भी आगे बढ़े, सल्यूट है उन सभी को। सर, आपने जब अपनी स्टडी टेबल पर कलेक्टर मत बन का वो ताना चिपकाया और माँ एवं दादी माँ की तस्वीर चिपकाई, तो वो हर रोज आपको किस तरह से प्रेरित करते थे? वो मैम जो कलेक्टर वाला ताना था वो मुझे डिमोटिवेट करने के लिए मोटिवेट करता था कि कल को मैं बन जाऊंगा तो न जाने कितनी माता जो है माएँ हैं उनके आंसू पहुंच पाऊंगा, कितनी माँ जो है वो रो रही है तो उनको उनका हक दिला पाऊंगा। तो इसी वे में मोटिवेट करता था मैम। मैंने कभी अपनी माँ को मान के तैयारी नहीं की। मैंने ये था कि मेरी सारी माएँ हैं, जो भी गरीब काम कर रहा है, जिसको हक नहीं मिल रहा, जो रो रही है, वो मेरी माँ है। तो उसी बेसिस पे तैयारी की थी मैम। और मेरी दादी माँ मोटिवेट ऐसे करती थी मैम कि वो हमेशा बोलते थे कि ये जिस दिन पढ़ेगा बहुत बड़ी नौकरी लग जाएगा, ये तो पढ़ता ही नहीं है। तो वही था मैम कि दादी जी का आशीर्वाद है। बड़े बूढ़ों का ज़बरदस्त कह सकते हैं हम आशीर्वाद है सर। आपके ऊपर उनकी हाथ और उनकी छाया हमेशा बनी रहेगी। जिन लोगों ने आपकी फीस भरी या रहने की व्यवस्था की, उनका आपके जीवन में क्या महत्व है और आप उनके प्रति आभार कैसे व्यक्त करना चाहते हैं? आगे जब और भी आप सर पावरफुल हैं, आप अब एक ऐसे स्पेस में बैठे हैं जहाँ पर बहुत कुछ आपके वजह से ऊपर नीचे होता है तो उन्हें भूल तो नहीं जाएंगे ना सर? मैम जिन ने मुझे सपोर्ट किया है वो बहुत ही अच्छे चरित्र के इंसान है, अच्छे व्यवहार के इंसान है। तो जब भी इन फ्यूचर उनको अगर कोई नीड हुई तो मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा मैम। और मुझे पूरा भरोसा है मैम वो जो नीड होगी वो इथिकल होगी। अगर वो इथिकल होती है तो मैं अपना तन मन धन से मैम उनको पूरा सपोर्ट करूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे अपने अनुभव से आज के युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके उन लोगों को जो आर्थिक तंगी के बावजूद बड़े सपने देखते हैं? मैम मेरे पास भी यही मैसेज आते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेरी मदद करो। तो मैम मेरा मानना है कि किसी आगे रोना नहीं चाहिए, किसी के आगे मत रो कि मेरी आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं है ये वो। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ से सपोर्ट मिलेगी, वहाँ जाओ, उनसे अपने पर्सन बात करो। ये मैसेज करने से या किसी के आगे रोने से आपकी आर्थिक कंडीशन नहीं सुधरेगी। आपको खुद को चेंज करना होगा। तो लोग 6 घंटे पढ़ रहे हैं, वहाँ आप 12 घंटे पढ़ो, ये हो सकता है। ठीक है, आप कहीं काम कर लो, ये नहीं है कि आपको काम की कमी है। तो रोने से बजाय मैम कि काम करो और डबल मेहनत करो मैम। जिनके पास रिसोर्सेज है, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, उनके पास तो सारे नोट सब कुछ है, शुरू में अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, आप तो नहीं पढ़े, तो आपको उनसे डबल मेहनत करना है। वो अगर 6 घंटे कर रहे हैं तो आप 12 घंटे सोचो कि उनको टक्कर देना है।
उनसे आगे निकलना है, यही है मैम। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय जर्नी विद यंगस्टर्स। क्या बात है सर, आप ही की कही हुई बात बोलना चाहती हूँ मैं कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, बस बड़ा होना चाहिए तो उसे पाने के लिए हौसला बड़ा होना चाहिए और जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। आई थिंक इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं जो सुन रहे हैं, उनका भी जज्बा, उनका हौसला भी काफ़ी हद तक बढ़ेगा और ये सब कुछ होगा हेमंत सर आपकी वजह से। धन्यवाद, सल्यूट।